हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था हान फेंग जस्ट सोयान के चंगुल से बचने के लिए भागने ही वाला होता है। सोयान का हाथ पहुंचता है हान फेंग के गर्दन में। अब अपनी मौत को इतना करीब देखकर हान फेंग चिल्लाता है, अनसेंस्टर मुझे बचा लो। फिर एक मौत के कगार पर खड़ा हुआ बुढ़ा जिसका नाम होता है हान युआन टियान, जो कि अनसेंस्टर शाहजुआन की मौत के पीछे का रीजन होता है, वो सबके सामने अपियर होता है। और इस बुढ़े का स्ट्रेंथ होता है स्टार दाओशेंग की। लेकिन ये सारे धमकियों से शोयान ना डरते हुए हान फेंग को मार देता है। लेकिन हान क्लान का वो अनसेंस्टर हान फेंग के सोल के फ्रैगमेंट को जैसे तैसे करके एंड में बचा ही लेता है। उसके बाद वो हान क्लान का अनसेंस्टर गुस्से में शोयान के ऊपर हमला करता है अपने डेथली साइलेंट गेट टेक्निक से, जो कि हान क्लान का एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टेक्निक होता है। अब वो फाइनली इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शोयान को एक डेथली वर्ल्ड में भेज देता है। लेकिन शोयान जैसे ही उस डेथली साइलेंट गेट के अंदर जाता है, शोयान अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मदद लेकर उस डेथली साइलेंट गेट को प्यूरिफाई कर देता है और उसके अंदर प्रेजेंट हुआ उस अनसेंस्टर की सोल इम्प्रिंट को भी हटा देता है, जिसके चलते अब ये डेथ साइलेंट गेट शोयान का अमानत हो जाता है। अब फाइनली जैसे ही उस हानियन को पता चलता है उसका डेथली साइलेंट गेट अब उसके वश में नहीं है, वो शोयान के अंडर आ चुका है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो हान क्लान का अनसेंस्टर शोयान के ऊपर गुस्सा होके जैसे ही हमला करता है, शोयान खुद को बचाने के लिए रिलीज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइनिक एंगर टेक्निक को। फिर जैसे ही इस बैटल फील्ड में शोयान का स्पिरिचुअल ऑरा फैलता है, हर एक बंदे को दिल से लगता है कि वो इस शोयान के स्पिरिचुअल बॉडी के सामने अपनी घुटना टेक दे। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि नाइट डिवारिंग फ्लेम यानचिंग और लेइंग एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से सब लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। इसी टाइम पर शोयान को कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, तो वो फटाक से सबको कहता है तुम सब लोग पीछे जाओ। ये सुनकर लेइंग और यानचिंग भी पीछे चले आते हैं। फिर सब देखते हैं आसमानों में एक ब्लैक कलर का पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक के बाद एक ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा है। अब यही से ही स्टार्टिंग होती है आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हमें इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इसी फ्लक्चुएशन को देखकर नाइट डिवारिंग फ्लेम कहता है तो क्या ये फाइनली रेडी है। अब हमें उस पोर्टल में से कई सारे ब्लैक कलर के ओरे को बाहर आते हुए देख पाते हैं। अब जब अचानक से ऐसा बदलाव होता है, हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और जब ये इस ब्लैक फॉग के तरफ देखते हैं, वो ब्लैक क्लाउड दोबारा से चर्न होकर उनमें से बूम बूम आवाज रिलीज होता है और उसके अंदर से कई सारे कॉफिन बाहर आते हैं। अब जैसे इस कॉफिन को बाकी के लोग देखते हैं, वो सरप्राइज होकर कहते हैं 3 कॉफिन, और वो तीनों कॉफिन में से सबको एक डार्क और चिल्ली ऑरा महसूस होता है। अब वो जो तीनों कॉफिन्स आसमान में टंगे होते हैं, वो बूम आवाज के साथ फट जाता है और जैसे ही ढक्कन खुलता है, इन तीनों कॉफिन में से 3 हड्डियों के ढांचे बाहर आते हैं। अब इंस्टेंटली तीनों औरे जो कि हानियोन टन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो आसमान को ढक लेते हैं। अब इस पावरफुल तीनों फिगर को देखकर लेइंग और यानचिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर यानचिंग चिल्लाकर कहते हैं हंटियांगशन हन्याओ, आखिर ये दोनों ओल्ड घोस्ट अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं भला। और ये तीनों बुढ़े हंटियांडी से भी ज्यादा पुराने हैं और कई सालों पहले ये तीनों अपने बुढ़ापा की वजह से मर गए थे, लेकिन आखिर ये तीनों यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकते हैं भला। अब इस चीज को देखकर शोयान इन तीनों का स्ट्रेंथ जब मापता है, उसको पता चलता है ये तीनों ही 8 स्टार के दाओशेंग है और तो और इनके ओरे यानचिंग और लेइंग के लेवल के हैं। इसी टाइम पर शोयान डिटेक्ट करता है ये तीनों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो इन तीनों के अंदर से एक ऐसी डेथ ऑरे को सेंस करता है जो कि बुढ़े हानियोन टन से भी ज्यादा टेंस होता है। अब शोयान रियलाइज करके कहता है ये तीनों मुझे जॉम्बी लग रहे हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, एक जॉम्बी किसी पपेट की तरह होता है, लेकिन अगर इन्हें पपेट से कंपेयर किया जाए तो फिर ये जॉम्बीज पपेट से थोड़ा हाई लेवल के होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मरे हुए लोगों को रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल मेथड की जरूरत होती है, लेकिन एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने का चांसेस बहुत कम होता है और इनको जिंदा करने की रिक्वायरमेंट बहुत ही हार्श, तो स्पेशली लोग इसे करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई क्लैन अपने ट्रू एक्सपर्ट के मौत के बाद उसके डेड बॉडी को हेवनली टूम में दफना देता है और वो ट्रू एक्सपर्ट हेवनली टूम में आराम करता है और कोई भी नहीं चाहेगा अपने एंसेस्टर की बॉडीज उनके मौत के बाद भी बर्बाद हो। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर हान क्लैन
सोयान ने कोई मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने हान क्लैन के मरे हुए एक्सपर्ट्स को ज़ॉम्बी बना दिया है, जिसके वजह से इस तरीके से ये ज़ॉम्बीज दोबारा से उनके लिए फाइट कर सकते हैं। अब अचानक से तीनों ज़ॉम्बीज अपने मुंह को खोलकर लाइट क्लस्टर को बाहर निकालते हैं। फिर ये लाइट क्लस्टर बाहर आके 10,000 फुट बड़े जॉइंट ब्लैक डोर को बना लेता है और ये ह्यूज डोर्स डेथली ओरे से भरा होता है और सरप्राइजिंगली ये तीनों ही डेथली साइलेंट गेट होता है। अब आसमान में 3 जगह में प्रेजेंट हुए 3 गेट में से डेथली ओरा रिलीज होने लगता है और ये काफी जल्दी पूरी जगह को कवर कर देता है। अब इस डेथली ओरा के वजह से अलायंस के एक्सपर्ट्स ये जान के स्टंट हो जाते हैं कि उनकी बॉडी की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ये तीनों ह्यूज गेट नीचे एक फॉर्मेशन को बना चुके थे जिसके बीच में अलायंस की आर्मी फंस चुका था। अब सिनारियो को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में ये तीनों डेथली गेट का इस्तेमाल करके हान क्लैन अलायंस के बंदों को घायल करना चाहता है। अभी ये देखकर यानचिंग और लिंग के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और वो दोनों ये फॉर्मेशन को पहचान जाते हैं और ये फॉर्मेशन एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस था, जिसकी वजह से अब वो दोनों चिल्ला कर कहते हैं विड्रॉ। अब अलायंस को पीछे जाते हुए देख वो तीनों जॉम्बी में से एक जॉम्बी चिल्ला कर कहता है हानियांटेन फॉर्मेशन में वापस लौटो, तुम अपने 4th डेथ साइलेंट गेट का इस्तेमाल करके ये फॉर्मेशन को पूरा करो। अब इस बुढ़े की बात को सुनकर हानियांटन डरते हुए हॉर्श आवाज में कहता है मेरी डेथली साइलेंट गेट को इस लड़के सोयान ने स्नैच कर लिया है। ये सुनकर तीनों ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब इस तीनों ज़ॉम्बीज में से एक बुढ़ा हानियांटन को डांटते हुए कहता है हम ये डेथली साइलेंट गेट को कई सालों से प्रिपेयर करते आ रहे हैं और फिर भी तुमने इसे इतने आसानी से खो दिया। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, जब तक ये 4 डेथली साइलेंट गेट क्रिएट हो जाते हैं ये लोग यहाँ प्रेजेंट हुए सारे अलायंस के बंदों को कमजोर कर सकते हैं और ये चारों डेथली गेट को बनाने के बाद ये एक डेथली वर्ल्ड को बना लेंगे और ये डेथली वर्ल्ड के अंदर फंसने वाले सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपने स्ट्रेंथ को स्पीडली गंवाने लगेंगे, जिसके चलते वो काफी जल्दी अपनी जान को गंवा देंगे। इनफैक्ट ये चीज 8 स्टार दावशिंग के लिए भी लागू होता है और अगर ये फॉर्मेशन को सक्सेसफुल करवा दिया जाता है तो फिर इसके वजह से अलायंस के आर्मियों का काफी भारी नुकसान हो जाएगा। इसी टाइम पर हानियांटन अपने दांतों को मीचते हुए कहता है दरअसल इस लड़के का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डी स्टेट में पहुंच चुका है और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मेरे स्पिरिचुअल स्टोन को इतना जल्दी ढूंढ लेगा जिसको मैंने इतने अच्छे से छुपाया था और ऊपर से इसने मेरे स्टोन से मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को भी हटा दिया है। अब ये सुनने के बाद एक जॉम्बी जैसा बुढ़ा अपने बाकी के 2 जॉम्बी दोस्त को देखते हुए कहता है हमें अब क्या करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा लाइफ फोर्स बचा नहीं है और इस अटैक के बाद हमारा पूरा का पूरा लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो दोबारा से हमला करने के लिए हमें लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ेगा और अगर उस टाइम के दौरान फिर से वॉर स्टार्ट होता है तो फिर हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनकर दूसरा जॉम्बी जैसा फिगर कहता है हमने पहले से ही अपना कीमत चुका लिया है तो हम अब अपने एफर्ट्स को बिल्कुल भी बर्बाद होने नहीं दे सकते, तो अब हमें इस फॉर्मेशन को अनरिलीज करके इस अलायंस को चोट पहुंचाना ही पड़ेगा और जब तक हमारे हान क्लैन को ताओशे एंशिएंट कॉन्जर्वेशन का रास्ता मालूम पड़ जाता है तो फिर उसके अंदर की चीज को हासिल करने के बाद हमारे क्लैन हेड दाऊदी क्लास में एडवांस करके अगर वो चाहे तो हमें रिवाइव कर सकते हैं। ये सुनकर बाकी के दोनों ज़ॉम्बीज अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी हानियांटन को डांटते हुए कहता है हानियांटन तू अपनी जगह को क्यों नहीं ले रहा और अगर मुझे पता होता ये सब हो जाएगा तो फिर मैं तुझे बीच में इंटरवेन करके हानफेंग को रेस्क्यू करने नहीं देता। अब तो तुम हानफेंग को बचाने में फेलियर नहीं हुए हो, साथ ही साथ तुमने क्लैन के बड़े बड़े प्लान को रुकवा दिया है और अगर तुम हमारे हान क्लैन के स्ट्रेंथ पिलर नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी तक खत्म कर चुका होता। अब ये सारे डांट को सुनने के बाद हानियांटन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस चुपचाप से इस बैटल के एक कोने में प्रेजेंट होकर अपने हाथों से डेथली ओरा को रिलीज करने लगता है और बाकी के तीनों साइलेंट गेट के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके वजह से ये पूरा पहाड़ डेथली ओरे से ढक जाता है। अब एक्सपर्ट्स महसूस करते हैं उनका लाइफ फोर्स स्पीडली खत्म हो रहा है। उसके बाद हानियांटन फिर से अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टरियस डेथली ओरा को बाहर लाता है। अब वो चिल्ला कर कहता है एक बार
शोयान मैं तुम्हें कैप्चर करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा ऐसा हालत करूंगा जिसके वजह से तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे, भीख। अब अलायंस के सारे बंदी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो सब सेंस करते हैं ये डेथ लियोरा उनका वेन को देखकर उनके बॉडी के अंदर जा रहा है, और भले ही वो अपनी डाव की या फिर सोल के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। अब लेइंग और यानचिन और साथ ही साथ सारे एंशिएंट क्लैन के एक्सपर्ट्स के फेस में बहुत ही ज्यादा सोलम एक्सप्रेशन आ जाता है। अब लेइंग चारों तरफ फैले ये डेथ लियोरा को देखकर कहते हैं कि तो ये लेजेंडरी डेथ वर्ल्ड फॉर्मेशन है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये हान क्लैन अब इस टेक्निक को भी परफॉर्म कर रहा है। अब ब्लैक समट किंग गूले ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं हमें जैसे तैसे करके इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, और आज इस धरती पर जिस तरीके का युद्ध हुआ है इसने सच्ची में धरती को हिला डाला है। और गुना नाई ने तो हान क्लैन के ये तीनों ज़ॉम्बीज के बारे में कभी सुना नहीं था, जिनकी स्ट्रेंथ हान क्लैन के चारों डेमन जैसी है। साफ तौर पे ये हान क्लैन अपने स्ट्रेंथ को छुपाता आ रहा है, और ये स्ट्रेंथ गू क्लैन को बहुत पीछे छोड़ चुका है, जिसके चलते अगर इस टाइम पर गू क्लैन का साथ स्काई मेंशन अलायंस ली और यान क्लैन नहीं दे रहे होते तो फिर गू क्लैन के एक्सपर्ट्स हान क्लैन से पता नहीं कब का हार चुके होते। अब यानचिंग डीप आवाज में कहते हैं ये काफी मुश्किल है क्योंकि ये डेथ रियलम को पहले से ही बना दिया गया है, और तो और ये डेथ लियोरा हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी खा रहा है। तो अगर हम फालतू में कहीं भी जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम बहुत स्पीडली अपने स्ट्रेंथ को खोने लगेंगे। अब गुडाओ कहते हैं लेकिन अगर हम इसी जगह पर बने रहे तब भी हमें कई सारे मौतों का सामना करना पड़ेगा। अब यान क्लैन की वो फेरी हॉर्नलिंग वो कहता है क्लैन हेड गो युआन को भी उस आंटी अंडी ने रोक के रखा है, जिसकी वजह से उनका बीच में इंटरवेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जब सब सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, चारों तरफ फैल रहे ये डेथ लियोरे के बीच में सब देखते हैं इस डेथ होरे के अंदर कुछ ब्लैक स्पीयर्स चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, और इस चीज की वजह से अलायंस की आर्मी थोड़ी सी पैनिक हो जाता है, और अलायंस का कुछ एक्सपर्ट्स ये ब्लैक स्पीयर की वजह से अपनी जान भी गवा देते हैं। अब अलायंस को इस तरीके से डिसएडवांटेज में जाते हुए देख यानचिंग और लेइंग की आंखें काफी ज्यादा ग्लूमी हो जाते हैं। अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये डेथली वर्ल्ड से बाहर जाने के लिए तैयारी हो रहे होते हैं। इसी टाइम पर उनके सामने एक ब्लैक कलर का दरवाजा खुलता है, और ये काले कलर का दरवाजा उस तीनों ब्लैक डेमन की डेडली वर्ल्ड की गेट की तरह होता है, जिसकी वजह से ये गेट को देखकर अलायंस के आर्मी गुस्से में भर जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो सब इसके ऊपर हमला कर पाते, दरवाजे के अंदर से शोयान का आवाज कहता है मेरे ऊपर हमला मत करो, ये मैं हूँ। अब ये आवाज लेंग और यानचिंग के लिए एक उम्मीद का किरण था। अब शोयान की आवाज को सुनकर पूरा अलायंस आर्मी भी खुश हो जाता है। अब शोयान नीचे प्रेजेंट हुए अलायंस के मेंबर्स को कहता है तुम लोग मुझे फॉलो करो, और भले ही ये डेथली वर्ल्ड एक्सट्रीमली मिस्टीरियस हो, लेकिन ये डेथली साइलेंट गेट जो कि ये फॉर्मेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसमें से एक गेट को चुराने में मैं सफल हुआ हूँ, और इसी चीज की वजह से ही ये फॉर्मेशन अधूरी रह गई है। तो अगर हम इस फॉर्मेशन के सबसे कमजोर हिस्से में हमला करेंगे तो फिर हम इससे बाहर जा पाएंगे। अब शोयान की पूरी बात को सुनने के बाद पूरा अलायंस आर्मी खुश हो जाता है। बस बात ऐसी होती है कि वो कमजोर हिस्से को कैसे ढूंढे। अब इसी टाइम पर शोयान गहरी आवाज में कहता है लेट्स गो। उसके बाद उसके एक ही इशारे में उसका वो साइलेंट गेट उड़ते हुए सीधे उसके अलायंस के आर्मी के ऊपर चला जाता है, और उसके अंदर से वेव आफ्टर वेव सक्शन फोर्स इरप्ट होने की वजह से आर्मी के आसपास जो डेथ लियोरा फैल रहा था उसको शोयान के गेट ने निगल लिया था। और जब ये डेथ लियोरा उन सबको कंज्यूम करना बंद करता है, वो सारे अलायंस की आर्मी अपने डाउकी को बचा पाते हैं। और इधर गुलाई, यानचिन और बाकी के लोग इससे सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब गुलाई कहते हैं इस लड़की के पास सच में एबिलिटीज की कमी नहीं है, ये एक्चुअल में ये डेथली साइलेंट गेट को भी चुरा लिया है। अब ये सारी चीजों को हान क्लैन के वो तीनों ज़ॉम्बीज ने भी नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से सुइज आवाज के साथ उस जगह का डेथ लियोरा इकट्ठा होने लगता है। फिर वो 10 बड़े बड़े हाथों में बदल के रूथलेस तरीके से अलायंस के आर्मी के ऊपर स्मैश होने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान का बॉडी फ्लैश होकर आसमान में अपीयर होता है, और साथ में उसके कंधे में अपीयर होता है लिटिली। और शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, आई मीन डी स्टेट पर अपग्रेड होने की वजह से अभी का लिटिल का स्ट्रेंथ
तुरंत वो डेमोनिक रियलम के प्यूरिफाइंग लोटस से भी कई ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद लिटरली जैसे ही सबके सामने अपीयर होता है वो अपने मुंह को खोलता है, फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चारों दिशाओं में आगे बढ़ जाता है और एंड में ये टकराता है वो सारे डेथली हैंड से, जिसकी वजह से लिटरली का फ्लेम वो सारे हाथों को प्यूरिफाई करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक सड़ी हुई बदबू फैलने लगता है। और गाइस आखिरकार ये हांटलान के बंदे ना ब्रश करते हैं ना नहाते हैं, पता नहीं ये पूरा दिन आखिर करते क्या रहते हैं। छी यार कितने गंदे हैं ये लोग। खैर हमें उससे क्या, हम चलते हैं एनिमी के अंदर। अब भी थर्ड लिटरली जैसे ही ये बड़े बड़े डेडली हाथों को संभाल रहा होता है, शोयान भी अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए एक 10,000 फीट का फिगर को अपीयर करता है और दोबारा से शोयान इस्तेमाल करता है अपना किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को। अब जैसे ही शोयान का ये जॉइंट अपने मुंह को खोलता है, एक अर्थ शेकिंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव किसी तूफान की तरह आगे बढ़ जाता है। अब इसी स्पिरिचुअल सोनिक वेव अटैक के सामने आसपास का डेथली ओरा भी टिक नहीं पाता। अब इस एरिया का खाली हो जाने के बाद अलायंस के आर्मी के सामने एक हल्का सा बैरियर अपीयर होता है और इस बैरियर के पीछे एक फिगर फ्लोट कर रहा होता है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये होता है हन्युअनटियन। अब इस बुट्टे को दोबारा से देखकर शोयान चिल्लाकर कहता है, क्लैन हेड लिंग और यानचिंग, इस स्पेस को तोड़ने के लिए हमें इसके ऊपर हमला करना होगा। ये सुनकर लिंग और बाकी के लोग फटाक से शोयान को फॉलो करने लगते हैं। अब आसमान में डाउकी इकट्ठे होने लगता है, फिर कई सारे टेरिफाइंग अटैक एक साथ अनरिलीज हो जाते हैं। अब ये भयानक अटैक उस बैरियर से टकराता है, जिसके वजह से हन्युअनटन का फेस का रंग उड़ जाता है। अब बैंग 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 आवाज के साथ ये फॉर्मेशन बैरियर पूरे तरीके से कांपने लगता है और इधर से शोयान के ग्रुप के एक्सपर्ट्स अपने हमले को रोकते नहीं है, जिसकी वजह से ये बैरियर फाइनली क्रैक क्रैक साउंड के साथ चारों तरफ बिखर जाता है। अब इस बैरियर के सटर होने से आसपास फैल रहे वो ओरा जल्दी से बिखर जाता है। अब इस चीज को देखकर वो तीनों ज़ॉम्बीज सरप्राइज हो जाते हैं और इंस्टेंटली उनके मुंह से खून बाहर आता है। और इस टाइम पर उन तीनों की आंखें काफी ज्यादा डिम हो चुका था और ये तीनों समझ गए थे कि अलायंस की आर्मी को सीरियस इंजर्ड करने का ये प्लान पूरे तरीके से फेलियर हो चुका है। और इस चीज को फील करके वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनका वो सो कॉल्ड अल्टीमेट किलिंग मिशन अलायंस आर्मी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब नायर डिवाउरिंग फ्लेम काफी गुस्से में हन्युअनटन के ग्रुप को देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? इन सब ने डेथली ओरे की डेथली वर्ल्ड को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे किया? अब ये सुनकर हन्युअनटन के ग्रुप से एक बंदा कहता है, दरअसल हन्युअनटन की डेथली साइलेंट किड को उस सोयान ने स्नैच कर लिया है, इस वजह से ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। और तो और शोयान वही डेथली साइलेंट किड का इस्तेमाल करके अपने आर्मी को प्रोटेक्ट किया है। इस वजह से जो जगह को हन्युअनटन गार्ड कर रहा था उस जगह को अलायंस की आर्मी ने तहस नहस कर दिया है। ये सुनकर नायर डिवाउरिंग फ्लेम और भी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखता है हन्युअनटन को और वो उससे कहता है, बास्टर्ड, आखिर इतनी जरूरी चीज कैसे चुरा ली गई तुमसे? और अगर ऐसा होना था तो हम सब तुमको क्यों ही रखते यहाँ पर? अब नायर डिवाउरिंग फ्लेम का हाथ आगे बढ़ जाता है, जिसके वजह से सामने का स्पेस का परकच्चे उड़ जाते हैं। अब एक ब्लैक फ्लेम पाम बाहर आके हन्युअनटन के बॉडी के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से घायल हुआ हन्युअनटन का चोट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो अभी के लिए नायर डिवाउरिंग फ्लेम को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हांटलान में नायर डिवाउरिंग फ्लेम की पोजीशन को देखा जाए तो उससे हांटी आंडी के साथ कंपेयर किया जाता है और बिना इस नायर डिवाउरिंग फ्लेम के हांटलान के लिए एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब ये देखकर एक ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन जो कि हांटलान का होता है वो कहता है, नायर डिवाउरिंग सर, अभी गुस्सा होने का टाइम नहीं है। एक तो अलायंस के आर्मी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ऊपर से हमारी बॉडीज की लाइफ फोर्स एकदम से कम हो गई है, तो अब हमारे लिए दोबारा से फॉर्मेशन को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, हालांकि हन्युअनटन ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, लेकिन वो हांटलान का एक एंसेस्टर है, तो उसे नायर डिवाउरिंग फ्लेम मार नहीं सकता। और अगर वो ऐसा करता है तो हांटलान को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ऊपर से यह हन्युअनटन डाउशिंग लेवल का वॉरियर है। इसी टाइम पर जब हांटलान के सारे बंदे थोड़ा सा चुप होते हैं, हांटी आंडी कहता है कि आज के लिए हम विथड्रॉ करते हैं, नायर चलो काम पे लग जाओ। ये सुनकर नायर डिवाउरिंग फ्लेम हल्के से हाँ करता है, फिर उसकी आंखें एक बार रूथलेस
इस तरीके से हान यान टर्न को देखता है। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए अपने बॉडी को फुलाने लगता है, जिसके चलते उसके बॉडी से ब्लैक कलर का फ्लेम चारों तरफ फैलने लगता है। अब पलक झपकते ही वो काफी बड़े एरिया को कवर कर लेता है और नीचे के वो हरे भरे पहाड़ एक ही इंस्टेंट में राग में बदल जाते हैं। अब वो पत्थर भी नहीं बचे थे। अब इधर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम की हरकतों को देखकर अलायंस की आर्मी अलर्ट मोड में आ जाता है और अभी के लिए शोयान का फिगर जो कि हवा में उठ रहा होता है, वो आसमान में अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को फैलाने लगता है, जो कि चारों तरफ एक कांच के जैसा बैरियर बना देता है। और ये बैरियर पूरे के पूरे अलायंस की आर्मी को कवर कर लिया था। और हमें तो पता ही है शोयान का अभी का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पूरी स्ट्रेंथ को अनरिलीज करने की ताकत है। इसी टाइम पर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम एक हल्का सा रोर करता है, जिसके वजह से उसका बॉडी 1000 फीट की हो चुकी होती है वो अब बैंग साउंड के साथ फट जाता है। अब अचानक से हुए इस एक्सप्लोजन की वजह से ये पूरा जगह हिल जाता है और ये ब्लैक फ्लेम पूरे आसमान को ढक लेता है। और जिस जगह पर नारुतो डिवायरिंग फ्लेम एक्सप्लोड हुआ था, ऐसा लगता है उस जगह पे काली फ्लेम बहुत स्पीडली इकट्ठा हो रहा हो। अब बस कुछ ही टाइम के अंदर आसमान के उस स्पॉट पे एक रोटेट कर रहा ब्लैक होल अपीयर होता है। और जब ब्लैक होल यहाँ पर फॉर्म होता है, ऐसा लगता है जैसे हान क्लान के एक्सपर्ट्स को कोई ऑर्डर मिल गया है। फिर ये सभी बिना हेजिटेशन के उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। अब जैसे ही इस सीन को लेइंग और बाकी के लोग देखते हैं, वो चिल्ला कर कहते हैं ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, इनको पकड़ो जल्दी से। ये सुनते ही अलायंस के सारे बंदे बिना किसी ऑर्डर के एक के बाद एक भयानक अटैक को लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका हर एक अटैक जाके टकराता है उस ब्लैक होल पे, जो कि स्पीडली घूम रहा होता है। अब इतने सारे हमले को जैसे ही वो नारुतो डिवायरिंग फ्लेम उर्फ अभी का वो ब्लैक होल सहता है, वो दोबारा से चिल्लाते हुए अपने ब्लैक फ्लेम को ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड कर देता है और उस एक्सप्लोजन का ऑरा जाके टकराता है उस अटैक्स में, जो कि उसी के तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ब्लैक कलर की फिरोसियस हमले ने अलायंस के सारे मेंबर के अटैक को डिबार कर लिया था। अब इस सिनेरियो को देखकर शोयान हंसते हुए कहता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से जाना चाहते हो, लेकिन आखिर मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है भला। ये बोलते ही शोयान अपने हाथों के हैंड साइन को चेंज करते हुए अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिव कर देता है, जिसके वजह से वो 10,000 फुट बड़ी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और अभी के लिए उसकी डी स्टेट की सोल येलो फिंगर डिवाइनिंग एंगर को अनरिलीज कर देता है। फिर शोयान एक मुआ आवाज के साथ अपने अटैक को आगे बढ़ा देता है और शोयान के इतना फिरोसियस अटैक की वजह से हम उस ब्लैक फ्लेम के क्लस्टर को टूटते हुए देख पाते हैं। अभी स्पिरिचुअल अटैक सीधा उस ब्लैक होल में जाके टकराता है, जिसके वजह से हान क्लान के कई सारे एक्सपर्ट्स की बॉडी एक्सप्लोड होकर ब्लडी फॉग में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उनकी सोल भी बच नहीं पाता। अब इस स्पिरिचुअल अटैक की वजह से वो ब्लैक होल भी एकदम खतरनाक तरीके से वाइब्रेट होने लगता है और साफ तौर पे शोयान के अटैक ने नारुतो डिवायरिंग फ्लेम को गंदे तरीके से चोट पहुंचाया है। अब शोयान चिल्ला कर कहता है सब साथ में हमला करो। शोयान अपने येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर को अनरिलीज करने के बाद भी ये ब्लैक होल को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि हांटी आंडी अभी भी गुइवान को रोक रहा होता है। और अभी के लिए अगर शोयान नारुतो डिवायरिंग फ्लेम को नहीं रोकेगा तो फिर हान क्लान यहाँ से बच सकता है। और इधर शोयान की बातों को सुनने के बाद लेइंग और यानचिंग जैसे एक्सपर्ट भी शोयान के बातों में राजीनामा भरते हैं, क्योंकि अगर फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शोयान इन दोनों के बराबर आ चुका था। और इधर जैसे ही शोयान के मुंह से ये बात रिलीज होता है, अलायंस के कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हवे में ऊपर उठ के अपने अलग अलग तरीके की डाउ स्किल का इस्तेमाल करके उस ब्लैक होल के ऊपर हमला करने लगते हैं। और इतने सारे खतरनाक हमलों की वजह से ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर अर्थक्वेक आ गया हो। अब इधर जैसे ही नारुतो डिवायरिंग फ्लेम इतने सारे पावरफुल अटैक को सेंस करता है, एक पल के लिए उसकी स्किन भी नम हो जाती है और इसी टेरिफाइंग लाइनअप के सामने उस ब्लैक होल के अंदर से कई सारे बचिंग आवाजें बाहर आने लगता है और काफी जल्दी उसके अंदर से ब्लैक कलर की लाइट चारों तरफ फैलने लगता है। और अब इस ब्लैक होल से रिलीज हो रहे ब्लैक रे ऑफ लाइट सीधे के सीधे अलायंस के आर्मी के साथ कोलाइड हो जाता है। अब इंस्टेंट ही बहुत ही गंदे तरीके से फ्राइटनिंग एनर्जी आसमानों में तेजी से फैलने लगता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे ये दोनों वेव्स ने ये पूरे माउंटेन रेंज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और जहाँ जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ एक
बड़ी और गहरी खाई दिखाई देने लगती है। अब शोयान अपने सर को उठाता है। अब शोयान की आंखें आसमान में हो रहे वो एक्सप्लोजन को देखकर चिल्लाकर कहता है, हमें इन्हें रोकना होगा। हम इस आंटी आंटी को एंशिएंट ताओशी एंशिएंट जेड के साथ जाने नहीं दे सकते। फिर येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर, बर्निंग फ्लेम, राइजिंग स्काई और 9 लाइटनिंग क्लाइमेट पाम जैसा अटैक का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे अटैक्स टियान लेवल के होते हैं। और साथ ही साथ अलायंस के जो पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंटली आसमान का कलर बदलते हुए दिखाई देता है। और ये टेरिफाइंग बैटल को देखकर दूर प्रेजेंट हुए व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा काम चाहते हैं, क्योंकि ऐसी टेरिफाइंग लेवल की बैटल कुछ लोगों के लिए पहली बार होता है। और अभी के लिए इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक को सेंस करने के बाद नायट डिवारिंग फ्लेम चिल्लाकर कहता है, बास्टर्ड। दरअसल ये सारे अटैक मिलके नायट डिवारिंग फ्लेम को घायल करने वाली डिस्ट्रैक्टिव फोर्स को कंटेंट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो फ्राइटनिंग अटैक नायट डिवारिंग फ्लेम उस ब्लैक होल के साथ टकरा पाता, अचानक से हांटी आंडी बीच में प्रकट हो जाता है। फिर हांटी आंडी के हाथ सामने के स्पेस को चीर देता है, जिसके वजह से सारे के सारे पावरफुल अटैक स्पेस देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। सीधी सीधी बताऊं तो 1000 फुट का पोर्टल ओपन होकर उसके अंदर वो ये सारे पावरफुल हमले को निगल लेता है। अब बीच में आए इस फिगर को देखकर शोयान गुस्से में कहता है, आंटी आंडी। अब जब आंटी आंडी सामने अपेयर होता है, शोयान के साइड के स्पेस भी फ्लक्चुएट होने लगता है। अब वहाँ पर गुईवान प्रकट हो जाते हैं और इस टाइम पर उनके बाल पूरे तरीके से बिखरे हुए होते हैं और उनका स्ट्रेंथ को सेंस करके शोयान को भी डर लगने लगता है, क्योंकि अभी के गुईवान का बॉडी का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा वायलेंट था कि आसपास का स्पेस भी इसे झेल नहीं पा रहा होता है। इसी टाइम पर सामने से हांटी आंडी कहता है कि शोयान बहुत ही अच्छे, क्योंकि हांटी आंडी समझ चुका था कि शोयान के वो डेथ वर्ल्ड गेट को चुरा लेने के बाद अब हान क्लान अलायंस को हरा नहीं पाएगा। और अभी के लिए शोयान भी काफी ज्यादा किलिंग इंटेंशन के साथ हान क्लान के ग्रुप को देख रहा था। अब हांटी आंडी शोयान को कुछ टाइम तक घूरने के बाद गुईवान को देखकर कहता है, गुईवान तुम इस बार खुद को लकी मान सकते हो, लेकिन मेरे पास सारे एंशिएंट जेड पीस पहले से ही इकट्ठा हो चुका है और जैसे ही मैं एक बारी दाऊदी क्लास में एडवांस करता हूँ, मैं तुम्हारे तीनों क्लान्स और स्काई मेंशन अलायंस को ये दाव के कॉन्टिनेंट से पूरे तरीके से तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने पैरों को ब्लैक होल के अंदर एंटर करवा देता है, जिसकी वजह से वो इस जगह से पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अब हान क्लान के बंदे उस ब्लैक होल देखकर गायब होने के बाद सिर्फ आंटी आंटी की आवाज इधर गूंजने लगता है, जो कि कहता है, गुईवान तुम बस इंतजार करो, जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम मेरे पैरों के नीचे कांप रहे होगे या फिर गिड़गिड़ा रहे होगे। और अभी के लिए शोयान के दोनों आंख देख रहे होते हैं उस स्पॉट को जहाँ पर वो ब्लैक होल डिसअपियर हुआ था और उसका एक्सप्रेशन पूरे तरीके से कोल्ड होता है। अब इस मोमेंट पर सबको पता चलता है कि हान क्लान कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि 3 एंशिएंट क्लान और अलायंस का मिल जाने के बावजूद भी वो एक हान क्लान को रोक नहीं पाए। इसी टाइम पर लेन, जो कि डिसअपियर हुए, वो ब्लैक होल को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, डैम इट, इसके बावजूद भी हम इसे रोक नहीं पाए, जबकि 4 फ्रैक्शंस उनको रोक रहा था। इसी टाइम पर यंगजिंग गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, हम हान क्लान को जितना ज्यादा टेरिफाइंग समझते थे, ये उससे भी कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। और अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी का हान क्लान का सामना सिर्फ कोई सिंगल फ्रैक्शन कर नहीं सकता, और ये रूल गू क्लान के ऊपर भी लागू होता है। और यही रीजन होता है, अगर तीनों एंशिएंट क्लान और अलायंस ने कोऑपरेट नहीं किया होता तो आज शायद ये हान क्लान पूरे के पूरे गू क्लान को तबाह कर देता। तो गाइज, इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा ये चारों एंशिएंट क्लान्स मिलकर हान क्लान को रोक पाएंगे भी या नहीं। लेकिन गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहीं भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। तो चलो बाय।